हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 12th बायोलॉजी नीट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार नीट बंद को लेके फिर से नया अपडेट जारी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जल्दी बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार नीट को बंद करवाना चाहती है और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को डर है कि 2026 में ही इसको लागू कर दिया तो हमारा क्या होगा, ड्रॉपर का क्या होगा, और जो विद्यार्थी अभी प्रेजेंट टाइम पे 12th में स्टडी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये पूरा अपडेट फिर से जारी हो चुका है। डेट आप देख सकते हो, 13 जनवरी 2026 का नया अपडेट है और केंद्र सरकार काफी अलर्ट हो गई है। हर एक न्यूज में आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही बड़ा डर है कि 2026 में बंद कर दिया तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र सरकार चाहती है कि स्कूल में आपका जो 11th 12th होता है उसमें आपका एग्जाम हो और बोर्ड के एग्जाम को काउंट करके सीधा एमबीबीएस में दाखिला हो। चलिए पूरा मामला क्या है और क्या ये 2026 में लागू हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रॉपर है उनका क्या होगा और जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके उनका क्या होगा। सवाल तो काफी सारे हैं, हर सवाल का जवाब मैं दूंगा क्योंकि ये समस्या केंद्र सरकार ने खड़ी की है। तो इसको हम निपटाएंगे कि करना क्या है। कोचिंग की गिरफ्त से आज़ादी, केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ पे कोचिंग का सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो कोचिंग को यहाँ पे इनकी जरूरत ही नहीं होना चाहिए। स्कूल से ही बनेगा आपका जेई और नीट का रास्ता। केंद्र की तैयारी से शिक्षा व्यवस्था में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। पहले तो मैं आपको हर एक न्यूज यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नव भारत टाइम का न्यूज देख सकते हो। क्लास 11th से ही एंट्रेंस एग्जाम, दबाव घटाने की नई सोच केंद्र सरकार की। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो केंद्र सरकार के ऊपर यहाँ पे जो विपक्ष के नेता है ना उनका भी दबाव है। क्योंकि यहाँ पे जो विपक्ष के नेता है वो बोल रहे हैं कि आपने प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियल एग्जाम बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है उनको छू गया, पीएम मोदी का। तो वो यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो समिति की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सिफारिश यहाँ पे आ चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा कक्षा 11वीं से ही आयोजित की जा सकती है और वो भी साल में एक से ज्यादा बार। और जो आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा उसका मेरिट बनेगा और उसी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला आपका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा जारी है और कहीं ना कहीं छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के नेता यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंट्रोवर्सी जारी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये इंडिया टुडे का न्यूज आप देख सकते हो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सरकार कर रही है, हमारी देश की मीडिया कर रही है और ये आपको स्वीकार करना होगा। एक्सप्रेस न्यूज में भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कह रहे नीट के बारे में और संसद में पार्लियामेंट में भी इसका कहीं ना कहीं चला था। और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, इन्होंने तो साफ साफ बोला था कि इन्होंने पीएम मोदी ने नीट एग्जाम को क्या बना रखा है, कमर्शियल एग्जाम बना रखा है। तो ये दिल को छू गई और इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा कर रहे हैं। नीट को लेकर मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल और भी आप देख सकते हो नीट पर भी विपक्ष ने राजनीति की। तो अब ये आपका पॉलिटिकल मामला बन चुका है और नीट बंद करने की तैयारी पे यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार आ चुकी है। ये आप देख सकते हो, ये हर एक मीडिया का अपडेट मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल उन्होंने बोला है कि नीट व जेई कोचिंग 3 घंटे से ज्यादा न हो। ये देखिए 12वीं के अंक भी बने दाखिला का आधार, ये केंद्र सरकार चाहती है और वही होता है जो केंद्र सरकार चाहती है। केंद्र सरकार ने चाहा कि 500,000 के नोट बंद होना चाहिए, तो हुए कि नहीं हुए, पूरे देश में बंद हो गए थे, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार चाहती है कि 12वीं के अंक भी आधार बनना चाहिए दाखिले के, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से बोर्ड का एग्जाम देते हो 12th में और वो अंक काम आना चाहिए मेडिकल कॉलेजों में जब आपका दाखिला होता है। तो ये अपडेट भी हाल ही में जारी यहाँ पे किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका क्या होगा अभी मैं क्लियर कर दूंगा। पहले इस मीडिया को देख लेते हैं, जो भी खबर हमारे सामने आई है आपके सामने मैं रख रहा हूं कि केंद्र सरकार ने क्या क्या बोला है। नीट यूजी जेई, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति ने सुझाव दिया है कि 11वीं 12वीं का सिलेबस
नीट व जेईई मेन के मुताबिक होना चाहिए। कोचिंग क्लास को रोजाना 2 से 3 घंटे तक सीमित लिमिट कर दिया जाए, और कर देना ही होगा। अब कोई भी कोचिंग आपको 2 से 3 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती। ये केंद्र सरकार का यहाँ पे आ चुका है अपडेट, बस अब लागू होना बाकी है। क्योंकि सरकार को ये आत्महत्या का केस, सुसाइड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको कम करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट कोचिंग का जो यहाँ पे रहता है, नीट जेईई का कोचिंग रहता है, वो 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ाते रहते हैं प्रिय विद्यार्थियों को। अब बच्चा खुद कब पढ़ेगा, है ना? तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो केंद्र सरकार का भी कहीं ना कहीं डिसीजन सही है। यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हो, कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूल की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार जेमिन और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के तौर तरीकों को यहाँ पे बड़े बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति ने देश की हाई स्कूल शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य छात्रों के कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता कम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो गरीब परिवार के विद्यार्थी होते हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते, कोचिंग का पैसा उनके पास होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि नीट जेईई का कोचिंग लाखों में होता है, और उनके पास तो किताबों के पैसे भी नहीं होते जो गरीब परिवार वाले होते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार गरीबों के पक्ष में है और कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंसी को, निर्भरता को खत्म करना चाहती है। यही उद्देश्य है। यहाँ पे आप देखो, कोचिंग क्लासेज रोजाना 2 से 3 घंटे तक सीमित यहाँ पे करने को बोला है फिलहाल। स्कूल सिलेबस को जेईई नीट प्रतियोगिता परीक्षा के मुताबिक बनाना चाहिए, यह भी केंद्र सरकार ने बोला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज तक का न्यूज भी आप देख लेना, उसमें भी अपडेट आ चुका है। क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी चल रहा है क्या। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ाई में व्यस्त हो, अभी आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ये मीडिया की रिपोर्ट रिसर्च करके हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो, तभी आपको मिला क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीमित कोचिंग बोर्ड अंकों से एडमिशन, सरकार की इन सिफारिशों पर क्या है, एक्सपर्ट का क्या कहना है। सरकार की समिति ने कोचिंग क्लासेज को 2 से 3 घंटों तक सीमित करने को कहा है, और स्कूल सिलेबस को जेईई नीट जैसा बनाने को कहा है। बोर्ड अंकों को कॉलेज एडमिशन में ज़्यादा वेटेज देने और कोचिंग संस्था को रेगुलेटरी के माध्यम से यहाँ पे आपने देखा होगा कि बदलाव रखा गया है कि 2 से 3 घंटे का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री में इन्होंने क्या बोला था। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे केंद्र सरकार ने साफ बोल दिया था, नहीं भेजता, नीट जेईई और सीयूटी की नहीं होगी जरूरत, अब सेट से मिलेगा कॉलेज, ठीक है। तो वो इसीलिए बोला था क्योंकि कोचिंग को खत्म करना चाहते हैं केंद्र सरकार, ठीक है, डिपेंडेंसी को, निर्भरता को, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, केंद्र सरकार ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए सीयूटी में बदलाव की तैयारी की है। नीट जेईई और सीयूटी परीक्षाओं को समाप्त हो सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे में मेरे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे हैं, सर हमारा क्या होगा, हम ड्रॉपर है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ड्रॉपर के लिए अलग गाइडलाइन बनेगी कि ड्रॉपर है ना, उनका क्या होगा। जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, साल 2 साल का गैप है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी अलग से गाइडलाइन बनेगी। और जो 12वीं में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अलग से बनेगी गाइडलाइन। और जो 11th में है उनको तो एग्जाम करवाया जाएगा सेट वाला, यहाँ पे ये इन्होंने बोला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, 11वीं में सेट और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को मिलाकर बनेगा परसेंटाइल, ये आप देख सकते हो। और मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ, खुद आप चेक कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो ना, खुद आप अपने मोबाइल में सर्च कर लेना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने मोबाइल में सर्च कर लेना कि नीट कोचिंग पर निर्भरता, इतना सा लिख के न्यूज़ पे आप चले जाना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीट जेईई कोचिंग 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। ये 4 घंटे पहले का अपडेट है, देख सकते हो। और आज तक का न्यूज़ भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट जेईई कोचिंग पर सरकार की सख्ती। अब तो आपको विश्वास हो जाएगा फिर तो, क्योंकि मेन तो कमेंट ये आती है, सर ऐसा थोड़ी ना है, अगर ऐसा होता तो दूसरी कोचिंग वाले सर वीडियो बना देते। वो वीडियो क्यों बनाएंगे, उनका धंधा बंद होने जा रहा है, वो वीडियो क्यों बनाएंगे। लेकिन मैं तो जो हकीकत है आपके सामने रख रहा हूँ, कोचिंग तो हमारा भी है, हमको भी नहीं बनाना चाहिए वीडियो, क्योंकि हमारा धंधा बंद हो रहा है। नीट बंद हो जाएगा तो हमारा कोचिंग कैसे चलेगा। लेकिन जो हकीकत है ना, मैं आपसे छिपा नहीं सकता, है ना। जो हकीकत है वो आज नहीं तो कल आपके सामने आ ही जाएगी। तो जो है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सरकार ऐसा करना चाहती है।
कोचिंग पर निर्भरता कम। ये अमर उजाला का भी न्यूज आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हर एक अपडेट यही आपको दिखाई देगा, आप खुद सर्च कर लेना। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये नियम 2027 से लागू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिन नीट के डॉक्टर और बिन जेई के इंजीनियर बनना होगा संभव। तो 2027 से लागू सरकार करेगी इसको, ये आप देख सकते हो। 2026 में तो एग्जाम ही होगा नीट का, क्योंकि एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर दी। तो 2026 में तो किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होगा। 2026 में तो 100% आपका नीट का एग्जाम ही होगा। बदलाव होगा तो 2027 में। तो ये चिंता अभी मत करो आप, ठीक है। 2026 में तो आपको नीट का एग्जाम ही देना है, क्योंकि अब सरकार बदलाव भी नहीं कर सकती, क्योंकि करीब है, फॉर्म आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे बस आपको अभी तो तैयारी करना होगा। देखो इसलिए नया बैच भी हमने स्टार्ट करवा रखा है, क्योंकि 2026 में तो एग्जाम ही होगा। आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होगा, उसको ओपन करना है। वहाँ पे आपको लिखना है MKS अकेडमी। ये वैसे तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो, OTP डाल के। यहाँ पे शुरुआत में दिख जाएगा नीट कोर्स लाइव 2026, क्योंकि 2026 में तो आपका एग्जाम होना तय है। और इसको ज्वाइन करके आप हमारे नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, MCQs प्राप्त कर सकते हो। पुराने पेपर भी मिल जाएगा। और इसी प्रकार मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स भी नीचे आप देख सकते हो। स्टोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे, BS नर्सिंग का, नीट का, और ये मेडिकल असिस्टेंट 2026 का जो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी आप कर सकते हो। तो ये एरो बैच है। एरो बैच को ज्वाइन करके एयरफोर्स में आप जा सकते हो मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो मौके तो बहुत सारे हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पे लिंक आपको दे देंगे। यहाँ पे खुद आप देख सकते हो, ये MKS हमारा टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे हर एक PDF फ्री में आपको मिलता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई अपडेट आता है, NT की तरफ से, NMC की तरफ से, तो सबसे पहले आपको मिले।